वेल फाइनली व्हाट अ कमबैक फॉर बांग्लादेश। जब अफगानिस्तान ने पिछले मैच में एक डोमिनेटिंग विक्ट्री ली थी तो सबने कहा कि यार बांग्लादेश को आखिर हो क्या गया, बिकॉज आप पिछले 7-8 मैच उठाकर देख लो, एक भी विन उनके हाथ में नहीं आई थी। एंड बांग्लादेश फैंस वर नॉट हैप्पी एंड नो वन वाज हैप्पी, क्योंकि द काइंड ऑफ क्रिकेट दे वर प्लेइंग बैक इन द डेज और आजकल जिस तरह से खेल रहे थे वो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी उनकी। लेकिन आज फाइनली दे मेड अ कमबैक। जब बैटिंग कर रहे थे देयर लोअर ऑर्डर परफॉर्म, यस शांतु का अच्छा वो 50+ स्कोर था, 72, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द टीम। लेकिन लास्ट के 5 ओवर में वो जो 52 रन आए हैं 5 ओवर में, वो मेन गेम चेंजिंग था मेरे हिसाब से, बिकॉज अफगानिस्तान वर इन द गेम। आप अगर 20 ओवर 40 ओवर तक देखोगे तो कुछ 183 रन और हाफ ऑफ द बांग्लादेश वर इन द पवेलियन, तो अफगानिस्तान गेम में पूरी तरह से था। लेकिन लास्ट के 5 ओवर में जो आपने वो रन लगाए हैं जाकर ने और नसुम ने, वहां पर कहीं ना कहीं गेम जो है वो बांग्लादेश की तरफ चला गया। बिकॉज इन पिचेस पर अगर आप 250+ लगा देते हो देन ओपोनेंट कोई भी हो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और खास करके अफगानिस्तान जैसा ओपोनेंट जिनका जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन अटैक है, और आपने उसके सामने 250+ लगा दिया। खैर, जब अफगानिस्तान बैटिंग करने आया, सदकुल्ला वाज गुड, बट अगेन एक अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। आई नो कि इंटरनेशनल अभी भी जस्ट बिगन हुआ है, 2 मैच आपने खेले हैं, लेकिन उम्मीदें आपसे अभी ही बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज आप बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगाकर इस टीम में आए हो। और पिछला मैच भी आपको अच्छा स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये मैच भी आपको अच्छा स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए। फैंस आर एक्सपेक्टिंग कि आप फाइनल्स में जो सीरीज डिसाइडर है उसमें कुछ बेहतरीन करोगे, बिकॉज बांग्लादेश ने अब 1-1 लेवल कर दी है सीरीज। नेक्स्ट मैच यस बैटर्स हैव टू लेवल अप, क्योंकि आज अगर आप देखोगे बैटर्स ने काफी काम खराब किया। पहले रहमान गुरबाज नहीं चले, सदकुल्ला अतल कन्वर्ट नहीं कर पाए, आपके कैप्टन एक अननेसेसरी पुल शॉट मारने में चले गए। फिर उसके बाद रहमत शाह वाज लुकिंग गुड, उनको नाइब ने रन आउट करा दिया, आपस में मैराथन करने लगे और फिर वो रन आउट हो गया। एंड देन उसके बाद खुद भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और नबी वाज अनफॉर्चुनेट बिकॉज एक बहुत अच्छी बॉल मेहदी हसन मिराज की ड्रिफ्ट होते हुए बिल्कुल ऑफ कटर और उनको लेकर के चली गई। वो काफी अच्छी स्पिन थी वो, और काइंड ऑफ अनप्लेएबल डिलीवरी, क्योंकि आपको वैसे ड्रिफ्ट और अचानक से इस तरह की टर्न अगर मिल जाए तो बैटर काफी बार कंफ्यूज हो जाता है, और वही हुआ नबी के साथ। फिर उसके बाद आप सबने देखा जिस तरह से जोनाथन ट्रॉट वाज एक्सट्रीमली अनहैप्पी एंड सरप्राइज कि यार खरोटे क्या करा आपने, मतलब व्हाट वाज द नीड। जब खरोटे निकल करके मारने गए, जब राशिद खरोटे वाज ऑन द पिच और राशिद वाज द ओनली ऑप्शन, लेकिन वहां पर खरोटे को सिंगल लेकर देना था। बट जब आउट होके गए तो ट्रॉट एकदम ऐसे घूर रहे थे उनको कि यार क्या करा तुमने, जरूरत क्या थी इस चीज की। बट देन आप कहते हो ना कि जब आप किस्मत साथ नहीं होती तो आप कितना भी कुछ कर लो आपके हक में नहीं आता। बट वहीं बांग्लादेश हैट्स ऑफ, जिस तरह से देवर इन द फील्ड, आपने वो रन आउट देखा, इट वाज एक्सट्रीमली अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका बहुत बड़ा एग्जांपल था। आज जिस तरह से नाइब की वो छोटी सी मिस्टेक और वो एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस बॉल को ग्रैब करना फिर फेंकना, फेंकने के बाद अब तक काम खत्म हो चुका था, बिकॉज दोनों सेम एंड पर विकेट कीपर एंड पर भाग चुके थे। सो यस, आज बांग्लादेश की बॉलिंग काफी अच्छी थी, फिज ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी, मेहदी हसन मिराज ने काफी अच्छा करा, नसूम हमने हालांकि नए हैं, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल अमेजिंग परफॉर्मेंस। 8 साढ़े 8 ओवर करे और फिर उसके बाद 3 विकेट, जस्ट 25-28 रन उन्होंने दिए। सो एक अच्छी बॉलिंग, एक अच्छी फील्डिंग और अच्छी डेप्थ बैटिंग अगर मैं कहूं, या फिर पिछले मैच में जो कोलैप्स हमें देखने को मिला था वो नहीं मिला। अगर आप आज स्कोर कार्ड भी देखोगे बांग्लादेश का तो आपको ऑलमोस्ट स्कोर डबल डिजिट में दिखेंगे। So, जब आपको 10 में से अगर 8 खिलाड़ी डबल डिजिट में स्कोर कर रहे हैं, इट शोज कि आप ऑटोमेटिकली 170 तो वैसे ही हो रहा है, और अगर एक आपका कैप्टन उसमें 50+ लगाकर जा रहा है, सो यू पुट ऑन अ गुड टोटल ऑन अ पिच लाइक शारजा। और फिर उसके बाद रेस्ट जो काम था वो बॉलर्स ने कर दिया, बिकॉज आज अफगानिस्तान के बैटर उतना कुछ खास कर नहीं पाए, पिच पर खड़े नहीं हो पाए, और इस सीरीज को आपने 1-1 से ड्रॉ कर दिया। सो अब कुछ देखने लायक बचेगा तो वो बचेगा मेरे लिए सदकुल्ला अतल का थर्ड ओडीआई, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटिंग एंड होपिंग कि वो कुछ नया लेकर आएंगे और कुछ कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज आपको स्टार्ट मिल रही है, आप वो नई बॉल से खेल के आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड आई एम होपिंग के रहमान गुरबाज के पास से कुछ रन आए। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करो, सो महमूदुल्लाह ही इज वेरी क्लोज टू हिज रिटायरमेंट। आई एम होपिंग के उनकी तरफ से कुछ एक्सट्रीमली मेमोरेबल पारी है जिसको आपने रिटायरमेंट के बाद भी याद कर सको। टिल देन देखते हैं थर्ड मैच कैसा होता है, देखते हैं सीरीज डिसाइडर कैसा होता है। दोनों मैच वाज गुड, 1-1 हो गई सीरीज एंड बोथ टीम प्लेड वेल टिल नाउ। और यहां से सीरीज डिसाइडर क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, व्हाट डू यू थिंक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल सी यू इन द थर्ड ओडीआई। टिल देन यू गाइस टेक केयर, गुड नाइट।